जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के बारे में कि मेरा स्कोर कितना बना है और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया था तो अनुभव अच्छा हो जाता है पेपर के लेवल को देखते हुए, तो कितना सेफ स्कोर रह सकता है। हर एक विषय पर इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आंसर की आ चुकी है। उम्मीद है कि आप सभी ने अपनी अपनी आंसर की देख ली होगी। तो जितने नंबर आपके बने हो आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपके कितने नंबर बने हैं और साथ ही मेरा कितना रहा स्कोर। देखिए, जो मेरा एग्जाम था वो 10 तारीख की थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था। तो और मैंने जो अटेम्प्ट किया था 110, आप लोगों को पहले भी बताया था कि हाँ मैंने 110 अटेम्प्ट किया है और मैंने उसमें कुछ तुक्का मारे थे, ये भी बताया था कि मेरा स्कोर अच्छा ना हो। तो उसमें क्या हुआ कि 92 प्रश्न मेरे सही हैं। तो आप देख लीजिए कि 8 इधर गलत हो गए, 10 ये गलत हो गए, 18 प्रश्न गलत हो गए। 18 की माइनस मार्किंग काटेंगे तो 6 प्रश्न लगभग गलत हो रहे हैं, तो 86, मैं राउंड फिगर में मान लेता हूं कि 85 मेरा स्कोर रहा है। अब आप समझ लीजिए कि किस्मत अच्छी हो तो तुक्का भी सही। मैं सिर्फ एग्जाम देने देखने के लिए गया था कि आप लोगों को रिव्यू करा दूं कि कैसा एग्जाम आ रहा है, कैसा पैटर्न आ रहा है, और मैं एग्जाम का लेवल भी देखता रहता हूं क्योंकि आप लोगों को बताना भी होता है। तब तक मैं एग्जाम नहीं दिया हूंगा तब तक मैं कैसे बताऊंगा, मैं उस चीज को कैसे बता पाऊंगा, कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि हाँ कैसा लेवल आ रहा है, कैसे तैयारी करें, क्योंकि इसके बाद फिर से अभी आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएगी तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रखे उसके बारे में बताना होगा। तो मुझे प्रीवियस वाली वैकेंसी के बारे में डिटेल तो पता होना चाहिए कि हाँ पेपर कैसा आ रहा है, वरना मैं उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्या तरीका बताऊंगा कि क्या आप पढ़ें। इसलिए मैं एग्जाम देता हूँ। तो मैंने इसीलिए ज्यादा अटेम्प्ट किया था, माइनस में स्कोर किया था कि किसी की एक सीट ना बर्बाद जाए। और इस समय मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, चैनल पे आप वीडियो देख ले, मेरा जेई का प्री क्लियर है और मेंस की तैयारी कर रहा हूं। तो जब मैं 2-3 महीने से मेंस की तैयारी कर रहा हूं तो आरआरबी जेई मेंस में ना ही मैथ होती है, ना ही रीजनिंग होती है, ना ही जीके होती है। तो मैंने ये 1-2 महीने से जीके भी नहीं पढ़ी थी। जो पुरानी तैयारी थी एएलपी टेक्नीशियन के समय की, वही तैयारी अभी भी मेरी थी और ऐसे ही मैं एग्जाम देने चला गया था। समझ लीजिए कि मैथ इतनी सिंपल थी मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने एग्जाम दिया, कि मैथ में मेरे 2 या 3 प्रश्न गलत हुए हैं, रीजनिंग में भी 2-3 प्रश्न गलत हुए हैं, बाकी जीके में भी अच्छा स्कोर रहा है क्योंकि जीके मेरी हमेशा से स्ट्रांग रही थी। यूपी पुलिस में आप देख लेना, उसमें भी मैंने 37 में 32 प्लस का स्कोर किया था। तो जीके मेरी अच्छी रही है, तो वो कुछ बहुत याद होगी, कुछ तुक्का मारा, क्योंकि जब आपको 1-2 ऑप्शन मिलते हैं, 1-2 तो आप इलिमिनेट कर देते हो, तो 1-2 में ही तुक्का मारना होता है, तो तुक्का भी मार दिए थे कि मुझे कौन सा सिलेक्शन लेना है, मुझे क्या मतलब है। और जब बिना डर के एग्जाम देने जाओ तो वो चीजें सही भी हो जाती हैं। ऐसा भी होता है, अगर मैं इसको सीरियस होकर एग्जाम देता कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो हो सकता है कि यही तुक्के मेरे गलत भी हो जाते, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो मेरा जो स्कोर बन रहा है वो 85 बन रहा है। अब उसके बाद बात कर ले कितना रह सकता है सेफ। उसके पहले आप देखिए वैकेंसी आपकी कितनी है, 4208 है आरपीएफ कांस्टेबल की। और जो रैंक गुरु रैंक मित्रा जो आप लोगों ने डाटा भरा है, वहां पे 90 प्लस जो बच्चे हैं वो 3287 हैं। मैं केवल मेल की बात कर रहा हूँ। यहाँ 85 प्लस का स्कोर करने वाले 9934 बच्चा है। अब ये समझ लीजिए 2 से 2.5 लाख बच्चों का डाटा है। जब यहाँ पे इतना बच्चा 85 प्लस में 9934 निकल रहा है, इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं 90, तो 90 के आसपास तो स्कोर होना चाहिए फाइनल के लिए। मैं फाइनल की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी तो फिजिकल होना है, तो फिजिकल के लिए तो ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 85 के आसपास तो आप लोगों का यूआर पे सेफ रह सकता है। बाकी अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना है और आपका जो शिफ्ट है वो किस डेट पे है। अगर आप 85 का स्कोर एक इजी शिफ्ट पे कर रहे हैं तो भाई फिर तो आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि आपने एसआई में भी देखा नंबर कम भी हुए थे, नंबर बड़े भी थे, तो ये आपका स्कोर कम हो जाएगा। वहीं अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें, वहां पे आपके 80 भी बन रहे हैं, 82 बन रहे हैं, 85 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, भाई उनके लिए तो मजे हैं जो ऊपर की टॉप 10 वाली हार्ड शिफ्ट होती हैं। तो और उसके साथ साथ इसमें से कुछ रॉन्ग प्रश्न भी होंगे, कुछ रॉन्ग प्रश्न भी होंगे, ये भी डिपेंड करेगा। अभी ये आपका रॉ स्कोर ओरिजिनल नहीं है, कुछ रॉन्ग प्रश्न भी होंगे, तो रेलवे या तो कोई में ऑप्शन बदलेगा या फिर किसी को कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल प्रश्नों पर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, लेकिन अगर आपका 85 के आसपास बन रहा है हार्ड या मॉडरेट शिफ्ट में, तो अपने आप को काफी हद तक सेफ महसूस कर सकते हैं। और आप खुद सोचिए, ऐसा ही डाटा टेक्नीशियन में देखने को मिला था और ऐसा लग रहा था कि 70-75 कट ऑफ जाएगी, लेकिन वहां आप देखिए 100 में 80 के ऊपर मैक्सिमम कट ऑफ गई, 80 के ऊपर, 80 के ऊपर। और वहीं अगर आरआरबी जेई की बात करें तो आरआरबी जेई में 75 के ऊपर कट ऑफ गई है, जबकि वहां कितने ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। अभी वहां मेंस भी होना है और आप लोगों का सिर्फ यहाँ पे फिजिकल होना है, तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो आपका जो सेफ रह सकता है वो 85 पे। अगर मैं कहूं कट ऑफ की या सेफ स्कोर की, तो अभी तक पूरे यूट्यूब में कोई भी एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जो आपको ये बता दे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कोई कह रहा हो तो बताइए, वो गारंटी ले सकता है कि हाँ मेरा हो जाएगा। पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं कह सकता है। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना पड़े कि हाँ ये आपका सेफ स्कोर है, यूआर की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की इतनी कट ऑफ जाएगी। भाई किसी को नहीं पता है। हम कह रहे हैं ये 2.5 लाख का डाटा मिल जाएगा, क्या ये 2.5 लाख का डाटा कट ऑफ डिसाइड कर देगा? नहीं डिसाइड करेगा। मैं आपको सच्चाई बता दूं भाई, मैं चाहूं तो रोज 8-10 दिन सिर्फ आरपीएफ का वीडियो बना दूं कि हाँ आरपीएफ कट ऑफ। भाई डेली व्यूज आएंगे इसमें, कोई में 5,000, कोई में 10,000 व्यूज आते रहेंगे, और मेरे व्यूज भी बढ़ते रहेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहेंगे, और लो कट ऑफ बता के डेली डेली वीडियो बनाता रहूं। पर क्या मतलब है? आप वीडियो बना रहे हो, नीचे 50 गालियां, 500 गालियां लिखी हैं। क्या मतलब है? किसी को धोखे में रखना, झूठ बोलना अच्छा नहीं है। मैं खुद नहीं जानता हूं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं आपको क्या बता दूंगा? और मेरे जैसे जितने भी यूट्यूबर है, किसी को नहीं पता है कि हाँ कितनी कट ऑफ जाएगी। और अगर किसी को पता है तो बता दें कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी, और गारंटी ले कि हाँ हो जाएगा। वो बच्चा रनिंग भी स्टार्ट कर दे और सब कुछ करना लगेगा। भाई ये चीजें किसी को नहीं पता होती हैं, सिर्फ अपना व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो आते रहते हैं। मैं भी अभी 4-6 वीडियो बनाता रहूंगा, डेली आरपीएफ की, ये हो गया, इतनी कट ऑफ जाएगी, इतना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये शिफ्ट हार्ड, ये सिंपल शिफ्ट। भाई इसी में व्यूज आते रहेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहेंगे, हम भी खुश, आप भी खुश। यही सच्चाई होती है। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर आप सोचे, इन चक्कर में ना पड़े। आपकी आंसर की आ गई है, आपको लग रहा हो कि हाँ इसके आसपास पहुंच रहे हैं, या मेरा हो सकता है, तो भाई आप रनिंग स्टार्ट कर दें। अगर लग रहा है कि डाउट में है, फिर भी थोड़ी थोड़ी रनिंग करते रहे, साथ में अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी करते रहे। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखते रहेंगे ना भाई, ना आप पढ़ाई कर पाएंगे, ना नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। और अगर मान लो बाई चांस नहीं हुआ, तो फिर आप और ज्यादा डिमोटिवेट होंगे कि मैंने तो पढ़ाई ही छोड़ दी थी। तो भाई ऐसा ना करें। आपके जितने नंबर आने थे आ चुके, अब सीधा रेलवे रिजल्ट देगा, आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी एग्जाम आपका लगा हो, रेलवे का एग्जाम, मैं गारंटी लेता हूं, मुझे स्ट्रेटजी पता है। अब आप सोचिए, मैंने 2 महीने से नहीं पढ़ा था, फिर भी मेरा स्कोर 85 हुआ है। 2 महीने से चीजें नहीं उठाई थी, क्योंकि मुझे पता है ना कि क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तभी तो एग्जाम निकलते हैं। इसके पहले यूपी पुलिस निकाला, इसके पहले ग्रुप डी निकाला, आरबीजेई का प्री भी निकाला है, अब मेंस है उसका। तो भाई जब रेलवे के एग्जाम निकाल रहा हूं और मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम दे रहा हूं, तो मुझे पैटर्न पता होता है कि रेलवे क्या पूछ रहा है, अब क्या पैटर्न बदल दिया। वही चीजें तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरी गाइडेंस, पूरी स्ट्रेटजी हर एक एग्जाम की मिलेगी। आगे आपका जो भी एग्जाम लगा होगा रेलवे का, उसके बारे में हर एक चीज बताई जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।